जरूरी है, क्या उसके बारे में भी सदन सोच रहा है? क्या मेरा आपसे अनुरोध है उसके बारे में भी सोचे। तो इसके ऊपर आप सफिशिएंट ध्यान दें। वाइस का बावजूद मेरा बात कि हम तो वाइस हम सदन की गरिमा है कि लोगों को काम करना पड़ता है। मेरे वार्ड से इसलिए इनको हमने नौकरी दी। आज से 15 साल पहले हमने उसको नौकरी लगवाई। हमारे वार्ड में काम कर रहे 2 सब्जी मंडी मेरे वार्ड के अंदर। तो मैं कहाँ से आदमी लोगों ने वोट तो हमको दिए। 15-20 साल से बाहर से लगातार इसलिए बंधन लोग काम करते हैं। और ये मेरी नहीं है, ये सारे बच्चे सब परेशान हो रहे हैं। सफाई कर रही है भाई मेरी अपने वार्ड के 2-4 एजेंडे डाल के सामाजिक मुद्दे भी कहिए तो 2 मिनट ना लेके 3 मुद्दे हैं तो उसको पूरा करके ही बोल करेंगे। आज हमारी अध्यक्षा भी यहाँ बैठी है, विधायक जी भी बैठे और सदन के सारे। सबसे पहले मैं बात करूंगा जी अतिक्रमण के ऊपर। आज हम सर्कुलर रोड से चारों तरफ स्कूटी लेके निकलते हैं। हॉस्पिटल है तो सड़क पे गाड़ी खड़ी है, स्कूल है तो सड़क पे गाड़ी खड़ी है, स्कूल बस स्टैंड से निकल जाएंगे आप, रेडी लग रही है, खोखे लग रहे हैं, स्टेशन पे लग रहे हैं। आप ये बताइए शहर में अतिक्रमण इतना बढ़ चुका है और रोज बेसहारा पशु जो रोड पे बैठे रहते हैं। और हम आपसे गुजारिश करते हैं, पिछले टाइम भी हमने आपसे कहा कि ये बेसहारा जो ये कुत्ते इतने हो गए शहर में, आप कह देते हो कि टेंडर करेंगे, ये टेंडर कागज पे ही होते रहेंगे, टेंडर ये जमीन पे भी उतरेंगे। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, चाहे रेलवे स्टेशन हो चाहे बस स्टैंड हो, उसके 150 मीटर तक 450 फुट तक कोई अतिक्रमण नहीं हो सकता। हम रेडी देते हैं, उन्हें भी आप जगह उपलब्ध कराएं, वो कहाँ जाए। अब पर ये अतिक्रमण इतना क्यों फैल चुका कि आज बाजार में निकलने का रास्ता नहीं है। आप इस चीज का जवाब दीजिए। बाजार में निकलने की बिल्कुल भी जगह नहीं रही। अगर कोई गाड़ी निकल जाए तो 5 घंटे तक का जाम लग सकता है। तो इस शहर की हालात क्या हो रही है, हमें शर्म आती है कि हम इस हमें कहते हैं कि तुम इस हाउस में करो, इस हाउस में हाल हुआ है। आप बताइए पहले इस चीज का मेरे को जवाब दे दीजिए। उसके लिए हमने तो टेंडर लगा दिया है। देरी का कारण ये है कि बीच में कोविड आ गया था और नगर परिषद प्रशासन कोविड के पूरे कोविड में बिजी था, क्योंकि आपने बताया जनता हमारे लिए चप्पल लेके क्यों खड़ी है। 5 साल ऐसे ही चल रहे हैं कि कोविड ये कोविड कब खत्म होएगा ये बताइए ना। ऐसा अधिकृतों का केंद्र हो चुका है और जो आया पशुओं का केंद्र हो चुका है वो भी बोलने का अवेलेबल है। और अभी तो हटाओ अभियान पहले भी चलाया गया था और आज चैलेंज का उदय करा माननीय कोर्ट की पालना करते हुए जरूर कार्रवाई की। आप पर्टिकुलर नाम बताएं, चेक करा के सब करता हूँ। तो सीएस साहब उसके लिए 24 घंटे आपकी सेवा में है। सरकार
वो सारा मुझे नहीं पता जी। आप पास बनाएंगे एक के वार्ड में 15 भी है, मैं तो नहीं लगा पहले से वो उसने स्टाफ करते आप करके ले लीजिए भाई। बहुत विजयराव जी के वार्ड में ज्यादा कर्मचारी हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि चेक करते रहिए, सदन की व्यवस्था बनाए रखें। आपसे मेरी विनती है कि नए कर्मचारियों का सदन की सहमति है। नहीं, आज ये मुद्दा क्लियर होगा। रेवाड़ी में जितने सफाई कर्मचारियों को कुछ भी करना पड़े, 500 को कुछ भी करना पड़े, आज के बाद तय होगी। सफाई कर्मचारियों की संख्या बहुत कम है और बहुत ही क्षेत्र में प्रोफेशनल संख्या की ज्यादा है। उनके हिसाब से सफाई कर्मचारियों की संख्या बढ़ाई जाए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो समस्याएं हो बच गई है, अभी ऐसा कोई काम कर सकता हूँ, कर सकता हूँ। 7 किलोमीटर के रेडियस में मेरा वार्ड है, माता जी का वार्ड 1.5 किलोमीटर है, उसके बाद 18 सफाई कर्मचारी है, मेरे पास 11 कर्मचारी है। 7 किलोमीटर के रेडियस में 11 कर्मचारी है। दूसरा, आईजीएल की आप 3 बार लिखित मांग दे चुके हैं कि आईजीएल गैस कंपनी ने जितने भी पाइपलाइन डाले थे उसमें पैसा नहीं हुआ। लोग पानी बहुत ज्यादा समस्या है, लोगों ने मकान गिरने की कगार पे, और आपकी तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया गया, ना उनकी बात फाइल चलाएगी, ना आपको पैसे ऊपर कर दिया गया। बरसात का समय था, इतनी भयंकर समस्या से सारा वार्ड ग्रस्त है, आप लोगों ने कोई उसकी बात एक्शन नहीं लिया गया। दूसरा, चेयरमैन साहिबा, आपको डायरेक्ट जनता ने वोट दिया, आपका फर्ज बनता है कि मैंने जब से तो वालों का आप सुन रहे 8 महीने में आप एक भी वार्ड नहीं गए आज तक। पंचायत के लोगों से आपको डायरेक्ट वोट दिया, आपको भाषण में वोट नहीं दिया, लोगों ने आपको वोट दिया। तो हमारी और क्या हमारा सपोर्ट दे काम के लिए आपको भी एक बात है, कम से कम मैं सदन से ही दरखास्त करता हूँ कि चेयरमैन साहिबा को 1 महीने 2 वार्डों में सुन लेनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए, समस्या सुननी चाहिए, नहीं सुननी चाहिए। आप लोग सहमत हो हाथ उठा के ना, चेयरमैन महीने में 2 वार्डों में समस्या सुननी। मेरे वार्ड में 15-20 मिनट बारिश होती है, उससे 5 बार पानी खड़ा हो जाता है और उसके बाद 11 घंटे तक निकलता नहीं है। आप मौका भी देखिए, उसके बाद भी कोई उसका समाधान नहीं है। आप इसका समाधान होगा या नहीं होगा? जो लोग एरिया है शहर में 6-7 जगह हैं, उस संस्थान को आदेश दिया गया है कि आप सारे बच्चे गवर्नमेंट को जब तक बच्चे भेजना क्या भेजें, और ये जरूर लगता है आप मौका देखिए, उसके बाद भी कोई सोल्यूशन नहीं है। मैडम जो ये बताओ, इतनी महामारी चली हुई है और उसमें सीवर का गंदा पानी भरा हुआ है, बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं, बूढ़े बुजुर्ग भी हैं, सब है। और 11 घंटे तक गंदा पानी खड़ा रहेगा, कौन सी लोग बच्चा क्या लगेगा? आज करीबन 7-8 महीने बाद ये मीटिंग हुई नगर परिषद की, और बहुत सारे हमारे पार्षद साथियों ने भी ये बात कही थी कि बहुत दिनों से मीटिंग नहीं हो रही, और मुझे आने का उन्होंने कहा कि आप भी इसके अंदर ज़रूर आएँ। तो मैंने आज यहाँ पर आकर देखा कि भाई किस तरह से इनकी हाउस की वर्किंग होती है। मैंने ईओ साहब से और चेयरमैन साहिबा से भी ये कहा कि कम से कम प्रोटोकॉल मेंटेन इनको करना चाहिए, क्योंकि देखिए टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और मुझे लगता है सभी साथियों को बोलने का इनको मौका यहाँ पर देना चाहिए। मैंने कुछ मुद्दे यहाँ पर उठाए हैं। आप जानते हैं कि सफाई जो है शहर की बहुत ख़राब हो चुकी है, जो गंदगी के ढेर यहाँ पर लगते हैं उसका मुद्दा मैंने यहाँ पर उठाया, और मैंने इनसे कहा कि मुझे ये लोग रिकॉर्ड ला कर दें कि पिछले जो 7 महीने हुए हैं इनमें इन्होंने क्या उसके अंदर काम किया है। सीसीटीवी कैमरे मैंने कहा है कि बाज़ार के अंदर लगाए जाए, क्योंकि आए दिन आप देखते हैं जो चोरियाँ होती हैं, उसमें ये लिखा हुआ था कि नगर परिषद के अंदर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएँ, बशर्ते हमें ज़रूरत ये है कि जो बाज़ार है हमारे उनमें सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएँ। एक मैंने मुद्दा उठाया, जो मशीन हम लोगों ने सफाई की करोड़ों रुपए की ख़रीदी थी, उसका अभी क्या चल रहा है, क्योंकि हमने तो कहीं उसको चलते हुए नहीं देखा। तो ईओ साहब ने कहा है कि बहुत जल्द उसकी जीपीएस की रिकॉर्डिंग मुझे वो दिखाएंगे कि कहाँ कहाँ वो चलती है। उसके अलावा सीवर का जो ओवरफ्लो है जो पूरे शहर में आप लोगों ने पिछले दिनों में देखा होगा, उसका ही मैंने मुद्दा उठाया, और मैंने इनसे कहा है कि भाई उसके ऊपर इनको कार्रवाई करनी चाहिए। और बहुत सारे साथियों ने, जितने भी हमारे पार्षद हैं, उन्होंने ये बात कही कि सफाई कर्मचारी हैं वो बराबरी से नहीं बटे हुए हैं। तो मेरा उनसे यही कहना था कि आबादी के हिसाब से आप लोगों को सबको सफाई कर्मचारी देने चाहिए, क्योंकि शहर के अंदर आप हालात अब सबसे छुपे नहीं हुए हैं। जो गंदगी के ढेर है आए दिन हम लोग देखते हैं। उसके अलावा जो आवारा पशु है, बेसहारा पशु है, उसका मुद्दा भी मैंने यहाँ पर उठाया।
इन्होंने कहा कि हमने उसका टेंडर फ्लोट कर देंगे 2-3 दिन के अंदर, पर मुझे बताया गया आज से 8 महीने पहले भी इन्होंने यही कहा था कि हमने ऐसा टेंडर फ्लोट करेंगे, पर 8 महीने बीत जाने के बाद भी आप देखिए आवारा पशु का ना तो टेंडर फ्लोट हुआ, ना उससे हमें कोई मिल पाई है। उसके अलावा मैंने इनसे एक और प्रश्न किया कि आज से 1 साल पहले रेवाड़ी एडमिनिस्ट्रेशन ने ये कहा था कि रेवाड़ी शहर कैटल फ्री है, तो आप ही मुझे बता दो 1 साल पहले हमारा शहर कब बेसहारा पशु मुक्त था? ये मेरे इनसे सवाल थे। मैंने इनसे कहा है कि पीछे तक का सारा डाटा ही मेरे को उपलब्ध करवाएं। एक बात है कि जो लिखी होने दी है काम, उसमें कुछ काम ऐसे है कि जो वार्ड के पार्षद है वो कह रहे हैं कि हमारे यहाँ ये हुआ ही नहीं है। नहीं, उनमें कुछ ऐसे भी काम थे जो वार्ड के पार्षद कह रहे हैं कि पहले ही हो चुका है। कुछ रोड ऐसे हैं जो बन चुके हैं, उनको दोबारा बनने की बात कही जा रही है। तो इनका जो गड़बड़ घोटाला है वो तो आप सबके सामने है। मैं तो आपसे यही आज हमारी मीटिंग बहुत अच्छे से संपूर्ण हो गई है। बस सभी पार्षदों के सफाई के और बस सीवरेज को लेकर ही मुद्दे थे। उसके लिए हमने बता दिया है कि जल्दी हमने अप्रूवल भेजी हुई है। सफाई कर्मचारियों के लिए 500 जल्दी ही आ जाएगी, सारे शहर में दी जाएगी और जल्दी अच्छी स्वच्छता रहेगी। और सीवरेज की भी अभी हमारी सेकंड योजना आ रही है अमृत 2, तो उसमें भी हम यही है कि जहाँ जहाँ सीवरेज की ज़्यादा प्रॉब्लम है वहाँ पर सारे सीवरेज हम चेंज कराएंगे जल्दी ही। हमारे 81 एजेंडे थे और सब पर पूरी सहमति बन गई है। और जल्दी से जैसे कि हमारे बड़े बड़े हम प्रोजेक्ट हैं, जैसे हमारे ये कोर्ट के पास जो हमारी जगह पड़ी हुई है नगर परिषद की, वहाँ पर हम चाहते हैं कि नगर परिषद का अपने डीएमसी का बड़ा कार्यालय बनाएं अगले आने वाले निगम को देखते हुए कि आगे हमारे रेवाड़ी निगम में बने। तो और हमने चाटूवास में भी हमारी जो जगह 14 एकड़ पड़ी है उसमें भी वाणिज्य कार्य को लेके उसका रेवाड़ी में रेवेन्यू बढ़े उसके लिए। और हमारे ये ग्रास मार्केट में भी के पास भी हमारी जो जगह पड़ी है रावतुल्ला पार्क के पास, और नहीं सॉरी ऑटो मार्केट और रावतुल्ला पार्क के पास जो जगह पड़ी है उसमें भी हमने शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के लिए भी एजेंडा वो रखा है। और एक हमारा जो है और हमारे जो पार्क उसको छुड़ाने के लिए अपने कब्जे में लेने के लिए क्या कर रहे हैं? अतिक्रमण का सबसे बड़ा मुद्दा रखा गया साथ में। उसको छुड़ाने के लिए बिल्कुल ही सब अधिकारी और हम साथ में मिलकर उसको छुड़वाएंगे। ऐसे कैसे अतिक्रमण करने देंगे? और आज हमने अपने ये अपना एक लियो चौक का महर्षि वाल्मीकि नाम से लियो चौक का नाम लियो चौक को बदला जाएगा, महर्षि वाल्मीकि चौक रखा जाएगा। और 3 पार्कों के नाम भी चेंज किए जाएंगे। अवैध पार्किंग की बड़ी समस्या है। ट्रैफिक लाइट्स की बात हुई, 2 बार लगी नगर परिषद, 2 बार बंद पड़ी है तब से। अवैध पार्किंग के नाम पे आज तक कुछ नहीं हुआ। नगर परिषद लाइटों के लिए हमने टेंडर लगा रखा है, बोला हुआ है कि अब जल्दी से जल्दी हो जाएगी उसकी लाइटें ठीक, ये जो पड़ी है ट्रैफिक लाइट वगैरह उसके बारे में चल रहा है, पूरा जल्द से जल्द ठीक होंगे। सीसीटीवी कैमरे भी लगाए जाएंगे पूरे शहर में। सही बात है, ये जो वारदातें होती हैं उसको देखते हुए सब सीसीटीवी कैमरे क्या है मैम? जो हम सुन रहे हैं कि योजना बना रहे हैं लेकिन योजना से नहीं चढ़ रही है। जो अपनी ये पार्किंग की जो अपनी नगर परिषद की जो जगह खाली पड़ी हुई है उसमें हम पार्किंग बनाने के ब्रास मार्केट के